नमस्कार दोस्तों, अलौकिक इतिहास चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की प्रस्तुति 1494 में बादशाह सिकंदर लोधी ने संत रविदास जी को मुस्लिम धर्म स्वीकार न करने के कारण जेल की काल कोठरी में डाल दिया, परंतु कालांतर उनके ज्ञान से प्रभावित होकर ससम्मान छोड़ बेच दिया और उनका शिष्य बन गया। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी मीराबाई के भी गुरु थे। वह केवल मीराबाई के ही गुरु नहीं थे, बल्कि मीराबाई के ससुर महाराजा चित्तौड़गढ़ राणा सांगा, उनकी पत्नी झाला रानी तथा उनके पुत्र राजा भोज के भी गुरु थे एवं चित्तौड़गढ़ राज्य के राजगुरु भी थे। इसके अलावा राजा संग्राम सिंह, राजा चंद्र प्रताप, बादशाह अलाबदी, बिजली खान, राणा रतन सिंह, महाराजा कुंभा सिंह, राजा चंद्रहास एवं गुरु गोरखनाथ सहित उनके लाखों की संख्या में शिष्य थे। भारतीय भक्ति आंदोलन के अगुआ, मध्ययुगीन काल के प्रख्यात संत तथा रविदसिया पंथ के संस्थापक निर्गुण उपासक संत शिरोमणि रविदास रैदास का जन्म माघ पूर्णिमा संवत 1433 30 जनवरी 1377 को काशी के मांडूर, जो आज सिरगोवर्धन नाम से जाना जाता है, नामक गांव में हुआ था। इनके पिता का नाम सतोख दास रघु तथा माता का नाम कालसी देवी घुरुबिनिया था। इनके जन्म वर्ष और जन्म स्थान के बारे में कई अटकलें हैं। रविदसिया पंथ और रविदास रामायण के संदर्भ से 1433 की माघ सुदी 15, दुखियों के कल्याण हित प्रगटे श्री रविदास, काशी ढिग मांडूर स्थाना, शूद्र वरण करत गुजराना, मांडूर नगर लीन अवतारा, रविदास शुभ नाम हमारा, मेरी जाति कुट बाढ़ला ढोर ढुवंता, नितहि बन्नार सी आसपासा, जाति ओछी पाती ओछी, ओछा जन्म हमारा, कहिर विदास खलास चमारा, जो हम सहरी सो मीत हमारा। तो मित्रों, अंतत बने रहें। इस अवधि को भारत के इतिहास में सबसे काला अवधि कहा जाता है, क्योंकि इस काल में भारतीय समाज के एक बड़े वर्ग को बुनियादी मानवाधिकारों, समानता, भाईचारा और संप्रभुता से वंचित रखा गया। इन दलित लोगों को शिक्षा प्राप्त करने, अपना व्यवसाय बदलने, पूजा करने की अनुमति नहीं थी तथा इसी प्रकार के कई अन्य प्रतिबंध भी उन पर लगाए गए थे। इसलिए गुरु रविदास ने इस तरह की सामाजिक बुराइयों के खिलाफ एक अथक धर्म युद्ध छेड़ा। वे अपने भजनों के माध्यम से वंचित एवं दलित लोगों से अज्ञानता और निरक्षरता दूर करने तथा व्यवस्था को सुधारने के लिए कड़ी मेहनत करने का आग्रह किया, क्योंकि गरीबी, अशिक्षा और अज्ञानता मानव जाति के सबसे क्रूर दुश्मन रहे हैं। जिस समय वे लोगों को ध्यान की सही राह दिखा रहे थे, उन्हें गरीब, दलित और शोषितों के छिने हुए अधिकारों को वापस प्राप्त करने के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ा। उन्होंने दलितों के सामाजिक उत्थान के लिए कई स्तरों पर जोरदार प्रयास किया। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में गुरु रविदास को अपने पूरे जीवन काल में गुरु रविदास ने अपने भजनों के माध्यम से पूरे विश्व को समाजवाद, समानता और मानव गरिमा की एक अनूठी अवधारणा दी। उन्होंने अपने भजनों के माध्यम से यह प्रचार किया कि केवल एक ही परमेश्वर है जो पूरे ब्रह्मांड के रचयिता है, जिसमें मनुष्य और सभी 84 लाख प्रजातियां शामिल हैं। उन्होंने अपने अनुयायियों का आह्वान किया कि वे सत्य और सर्वव्यापी ईश्वर की उपासना करें, जिसे उन्होंने सतनाम, हरि, माधव, निरंजन, लाल, केशव आदि से पुकारा। साथ ही उन्होंने विश्व में जाति विहीन और वर्ग विहीन समाज की स्थापना के लिए लोगों से आग्रह किया। अपने जीवन के मुख्य समय अर्थात 14वीं शताब्दी के अंतिम दशक व 15वीं शताब्दी के प्रथम अर्धकाल के दौरान अपने इस दर्शन को आगे रखा। गुरु रविदास ने सर्वप्रथम पहली बार भारत में अपने भजनों के द्वारा समानता, भाईचारे और समाजवाद के इस नई अवधारणा का प्रचार किया। यह मानवीय दर्शन गुरु रविदास ने दुनिया के सामने लगभग गुरु नानक देव के जन्म के आधी सदी, महान कार्ल मार्क्स के जन्म के 4 सदी और फ्रांसीसी क्रांति के 400 साल पहले प्रस्तुत किया। गुरु रविदास ने प्रमुख गुरुओं और प्रमुख विचारकों के आगमन से पहले ही मानवता कल्याण की अनूठी अवधारणा दे दी। यहां यह उल्लेख करना सार्थक होगा कि गुरु नानक देव 1469 ईस्वी और कार्ल मार्क्स 1818 ईस्वी में पैदा हुए और फ्रांसीसी क्रांति 1789 तथा 1799 के बीच हुई, जबकि गुरु रविदास, जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, वर्ष 1377 में पैदा हुए थे। संत रविदास जी का शैक्षणिक दर्शन।
रविदास जी शिक्षा के महत्व को भली भांति समझते थे, क्योंकि उन्होंने महसूस किया कि अछूतों को शिक्षा से वंचित रखा गया है, जिससे उनमें अंधविश्वास व कुरीतियां व्याप्त हैं, जिसको शिक्षा के बिना दूर नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि अशिक्षा ने हमारा बड़ा ही नुकसान किया है, क्योंकि अशिक्षा के कारण ज्ञान रूपी प्रकाश बुझ गया, जिससे सोचने समझने की क्षमता समाप्त हो गई। फलस्वरूप अछूतों का जीवन बड़ा ही कष्टकारी हो गया। आगे उन्होंने कहा कि ज्ञान अर्थात शिक्षा किसी की संपत्ति नहीं है, शिक्षा प्राप्त करने का सबको अधिकार है। उन्होंने कहा कि वह शिक्षा ग्रहण करो जिसमें सत्यता हो, क्योंकि सत्य से ही अच्छे बुरे की पहचान होती है। आगे उन्होंने कहा कि शिक्षा जीवन भर ग्रहण करो, क्योंकि शिक्षा के बिना मानव मृत शरीर के समान है। अविद्या अहित कीन ताते विवेक दीप मलिन, ज्ञान काहू के संपत नाही, ज्ञानी भरमत है जग माही। सत विद्या को पढ़े सदा प्राप्त करो ज्ञान, रैदास कहे बिन विद्या नर की जान अजान। जहां अंधविश्वास है सत परख तह नाही, रैदास सत सोई जनि है जो नुभव होई मन माही। सामाजिक दर्शन संत रविदास जी का सामाजिक दर्शन बड़ा ही क्रांतिकारी था। वे वेद और पुराणों का खंडन करते हुए कहा कि यदि तुम सुख और चैन चाहते हो, यदि अपने जीवन में समता और प्रेम चाहते हो, वेद पुराण को त्याग दो। चारों वेद करो खंडौती, गुरु रविदास करो दंडौती। वेद पुराण तजौ मन चाहत, जो सुख चैन, रैदास साकत प्रेम का प्रेम ही सींचे नैन। धार्मिक दर्शन रविदास जी ने समता, स्वतंत्रता, करुणा, मैत्री तथा न्याय के सम्मिलित रूप को धर्म का नाम दिया। उनके अनुसार धर्म की कोई जाति नहीं होती, न ही धर्म में जाति का कोई स्थान है, और जो सत्य धर्म पर चलता है, धर्म उसकी मदद करता है। किसी जमाने में धर्म को ही सत्य कहा जाता था, लेकिन रविदास जी ने इसे पलटकर सत्य को धर्म के रूप में स्थापित किया। धर्म की कोई जाति नाही, न जाति धर्म के माहे। रैदास चले सो धर्म पे, धर्म करे सहाय। जिन्हें नर सत्य त्यागिया, तिन्हें जीवन मिरत समान। रविदास सोई जीवन भला, जहां सब सत्य प्रधान। रविदास सत्यमति छांडिय, जो लौ घट में प्राण। दूसरों को धर्म नाही, जग में ही सत्य समान। जो नर सत्य न भाषहि, अरु करहि बिसास घात। तिन्हु सो कबहु भूलिहि, रविदास न कीजे बात। रैदास सत का आसरा सदा सत सुख पाए। सत ईमान न छाड़िए, जग जाए तो जाए। धार्मिक संकीर्णता, पाखंड, अंधविश्वास तथा सांप्रदायिकता के प्रबल विरोधी रविदास के लिए धर्म वर्चस्व स्थापित करने का साधन नहीं, बल्कि एक नैतिक सत्ता का है, जिसे अपनाकर ही सच्चा धार्मिक हुआ जा सकता है, न कि धार्मिक पाखंड को अपनाकर। सच्चे अर्थों में धार्मिक व्यक्ति ईश्वर को सर्वोच्च सत्ता मानता है, और ईश्वर के समक्ष सभी धर्मों को मानने वाले बराबर हैं। संत रविदास ने सांप्रदायिक दृष्टि अपनाकर मनुष्यों में भेदभाव को स्वीकृति नहीं दी, बल्कि मानवतावादी दृष्टि को अपनाकर मनुष्यों में धार्मिक व सामाजिक एकता व बराबरी को मान्यता दी। रविदास ने स्पष्ट तौर पर कहा कि राम और रहीम, कृष्ण और करीम, ईश्वर और खुदा में कोई अंतर नहीं है। ये सब एक ही हैं। ये मन में ही बसते हैं। इनको प्राप्त करने के लिए घर त्यागने की जरूरत नहीं है। रविदास के लिए ईश्वर की प्राप्ति किसी कर्मकांड का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसके लिए अपने आचरण को पवित्र करने की जरूरत है। राघो कृष्ण करीम हरि, राम रहीम खुदाए। रविदास मोरे मन बसही, कहूं खोजहूं बन जाए। रविदास हमारो सानिया, राघव राम रहीम। सभी राम को रूप हैं, केसो कृष्ण करीम। अलख अल्लाह खालिक खुदा, कृष्ण करीम करतार। राम नानु अनेक हैं, कह रविदास विचार। रविदास हमारो राम जोई, सोई है रहमान। काबा काशी जानी यही, दो एक समान। तो दोस्तों, अपने YouTube चैनल पर प्रस्तुति अच्छी लगी हो तो अलौकिक इतिहास चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। लाइक और कमेंट करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।